अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर असकार बेग और आज के हमारी वीडियो का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। बहुत फेवरेट टेस्ट है हमारे यहाँ, जो पाकिस्तान में कराया जाता है। यकीनन बाकी मुल्कों में भी लोग उसको बड़ा पसंद करते होंगे। वो है यूरिक एसिड लेवल का टेस्ट। बहुत शौक से लोग करवाते हैं और सबसे पहला टेस्ट वही कराया जाता है अगर कोई कहीं दर्द हो। तो उसके बाद फिर वो देखते हैं कि अल्लाह का शुक्र है जी, यूरिक एसिड तो नॉर्मल है, अब आप क्या करना है आगे ये बताएं। तो थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि हम ये इस फेवरेट टेस्ट के बारे में मुझे क्यों इसकी ज़्यादा कंसर्न है कि हमारे यहाँ नॉलेज नहीं है कि यूरिक एसिड कैसे बढ़ता है और किससे बढ़ता है और क्या चीज़ होती है। तो बेसिकली यूरिक एसिड एक जिस्म के बाई प्रोडक्ट है। कुछ खाना ऐसा होता है खाते हैं जिसमें गोश्त है, उसमें हमारे यहाँ जो लोग कुछ सी फूड ज़्यादा पसंद करते हैं, रेड मीट खाते हैं। और कुछ लोग जो बदकिस्मती से कोई अल्कोहल पीते हैं और कुछ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में उसके नतीजे में मेटाबॉलिज्म के बाद प्यूरिन्स बनती हैं। एक केमिकल का नाम है प्यूरिन। प्यूरिन जो है ना वो फिर यूरिक एसिड की जो है ना वो डिपोजिशन करते हैं। यूरिक एसिड ज़्यादातर जब नॉर्मल रेंज जो 5, 5.5, 6 इस रेंज में हो तो 6 से नीचे नीचे तो ये कुछ एविडेंट नहीं होता, ज़ाहिर नहीं होता। जब इससे ऊपर होता है तो फिर जॉइंट्स के इर्द गिर्द इसकी डिपोजिशन होती है जो। और हमेशा देखा गया है कि जो अंगूठा का के पीछे बैक फर्स्ट जॉइंट है पाँव का, उसकी स्वेलिंग हो जाती है। बेसिक पेन वहाँ से होती है। हम पाकिस्तानी में एड़ी की दर्द भी होती है, तो जो कि बाहर लोगों में नहीं देखी गई, ज़्यादातर लोगों में ग्रेट टो की होती है। तो यूरिक एसिड की डिपोजिशन जब जॉइंट के इर्द गिर्द होगी, जॉइंट की स्वेलिंग हो जाएगी, जॉइंट की सोजिश हो जाएगी, जॉइंट गर्म होगा, बुखार होगा आपको कुछ स्टेट्स में, और दर्द होती है खासी और बड़ी पेनफुल सिचुएशन है ये। अच्छा, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें पहली बात तो ये है कि या तो ये है कि जो खुराक हम खा रहे हैं ऐसी जो कि मैंने बता दिया, डॉक्टर ने बता दिएंगे, आपके इंटरनेट पे अवेलेबल है किन किन चीज़ों से यूरिक एसिड बढ़ता है, उसको अवॉइड कर लें। क्योंकि यूरिक एसिड दो रीज़न से आपके जिस्म में बढ़ सकता है। क्योंकि एक नेचुरल सोचा जाए तो यही कोई चीज़ आप जिस्म में दाखिल कर रहे हैं, वो या तो जिस्म से निकल नहीं रही, तब वो जिस्म में इकट्ठी होती जा रही है, या जिस्म उसको बना ज़्यादा रहा है उसके नतीजे में मेटाबोलाइट को, यानी प्यूरिन ज़्यादा बन रही हैं। तो या तो प्यूरिन ज़्यादा बन रही हैं या प्यूरिन जिस्म से निकल नहीं रही और वो यूरिक एसिड डिपोजिशन हो रही है जॉइंट में। तो अब आप उसको थोड़ा सोचेंगे तो जिस्म से निकालने का काम किसका है? किडनीज़ का है। किडनीज़ का फंक्शन डाउन हो गया है तो फिर यूरिक एसिड यानी इकट्ठा हो रहा है। और अगर जिस्म बना ज़्यादा रहा है तो इसका मतलब आप खा ज़्यादा रहे हैं ऐसी चीज़ जिसके नतीजे में यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है। तो हम क्यों अपने जिस्म को चैलेंज दें ऐसी चीज़ों पे? जो अगर आपको पता चल गया है, हमें पता चल गया है कि जी हमें यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा होता है, तो हम उस खुराक को ही छोड़ दें, उससे उसका इंटेक कम कर दें। लेकिन एक बात ये देखनी होगी कि ये कुछ बीमारियों के साथ भी इसका ताल्लुक होता है। हर बंदे को यूरिक एसिड लेवल हाई भी हो तो तंग नहीं करता। कुछ लोग हैं उनको यूरिक एसिड लेवल 6 तक हो तब भी थोड़े से फीचर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो उसमें लोगों के जिनको शुगर है, जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल हैं, जिनका पेट निकला हुआ है, एब्डोमिनल मोटापा है, बेली उनकी ज़्यादा निकली हुई है, जिनको डायबिटीज़ है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये इन मसाइल के शिकार जो लोग हैं उनको ज़्यादा यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है। और वो क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म इसमें एरेटिक होता है, यूरिक एसिड जिस्म से निकलता नहीं है। अब इसमें इलाज कैसे किया जाए? इलाज से पहले ये है कि इसकी तशख़ीस कैसे हो। सीरम यूरिक एसिड टेस्ट एक होता है जो करवाते हैं लोग, अक्सर वो दिखाते रहते हैं रिपोर्ट्स और डिस्कस करते रहते हैं। वो ये भी ठीक है, ये टेस्ट कराया जा सकता है, लेकिन उससे पहले ये है कि ख़ुद से कोई टेस्ट ना करवाएं। टेस्ट भी महंगे हैं और टाइम भी ज़ाया होता है। अपने डॉक्टर से मिलने, वो एग्जामिन कर लेंगे आपको। अगर तो वो उनको शक होगा कि ये यूरिक एसिड की वजह से मसला हो सकता है तो आपको टेस्ट बता देंगे। क्योंकि जिस्म में दर्दें होना, हर जॉइंट में पेन होना, कमर में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, ये यूरिक एसिड नहीं हो। लाजमी नहीं कि यूरिक एसिड हाई हो। क्योंकि यूरिक एसिड का बढ़ने का जो एक पैटर्न डिसाइड हो चुका है रिसर्च से, वो ये कि पाँव के अंगूठे, ग्रेट टो के जो मेन जॉइंट होता है उससे स्टार्ट होता है। तो अगर तो वो आप स्टार्ट हो रहा है तो आप क्लासिकली समझ सकते हैं कि यूरिक एसिड की वजह से। लेकिन अगर वहाँ पे नहीं होगी तकलीफ, तो जिसम में कहीं और दर्द है, तो आप यूरिक एसिड के वहम में पड़ने के पहले जाके डॉक्टर को दिखा दें। तो चलें, ये देख लिया कि यूरिक एसिड का ही मसला था। यूरिक एसिड टेस्ट में 8, 9, 10 निकल आया।
अब क्या करना है? अब उसकी जो यूरिक एसिड लो करने की दवाइयाँ होती हैं, वो इस तकलीफ़ में इस वक़्त नहीं दी जाती कि जब आपका जॉइंट स्वेल भी हो चुका है, आपको उसमें पेन हो रही है, आपने जॉइंट रेड है, गरम फ़ील हो रहा है, यानी टिपिकल फ़ीचर्स हैं गाउट के अटैक के, जो बीमारी यूरिक एसिड हाई होने की गाउट इसे कहते हैं, उसके अटैक की फ़ीचर्स हैं। तो आप गाउट को ट्रीट करने की दवाई इस वक़्त नहीं देंगे। इस वक़्त तो आपके जॉइंट की सोज़िश और इस वक़्त जो जॉइंट के अंदर यूरिक एसिड की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, उसको कम करने की दवाएँ दी जाएँगी। यूरिक एसिड लोअरिंग थेरेपी जो है वो उस वक़्त देंगे जब ये एपिसोड गुज़र जाएगा। ये इम्पोर्टेंट बात है। यानी ये ऐसे ना हो कि आपके जिस्म में पहले मसला रहता हो यूरिक एसिड का और आपको लगे कि जी जॉइंट में पेन और स्वेलिंग हो गई है, तो ये यूरिक एसिड ही है, ये गाउट ही है। आप यूरिक एसिड कम करने की दवाई ले लें तो वो आपको मसला कर सकती है। उस वक़्त यूरिक एसिड लो करने की दवाई नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। उस वक़्त आप पेन किलर लेंगे, अपने डॉक्टर को दिखाएँगे, वो आपको बताएँगे कैसी दवाई लेनी है। जब ये एपिसोड गुज़र जाएगा, जॉइंट ठीक हो जाएगा, स्वेलिंग ठीक हो जाएगी, वहाँ से रेडनेस ख़त्म हो जाएगी, पेन कम हो जाएगी, उसके बाद वो आपको बताएँगे आपने कौन-सी दवा जो है वो रेगुलरली लेनी है अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए। तो प्रिंसिपल इलाज का वही है कि या तो जो इनटेक हो रहा है उसको कम कर दें कि यूरिक एसिड ना बने, या ये कि जब यूरिक एसिड जिस्म से निकल नहीं रहा तो इसका मतलब ये है कि आपको वो दवा लेनी है जो जिस्म से यूरिक एसिड को निकालेंगी। कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि बुज़ुर्गों में दी जाती हैं, या कुछ जनरल पब्लिक में भी, आम जनरल एज में भी लोग यूज़ कर रहे होते हैं, वो भी यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। उनमें थायज़ाइड डायरेटिक्स बहुत मेजर चीज़ है, जैसे को के नाम से जो आती है, जैसे डायवॉन है ब्लड प्रेशर की कंट्रोल करने, तो इसमें जब को आ जाएगा तो जब उसमें एक डायरेटिक यानी थायज़ाइड का इजाफा हो जाता है। इसी तरह और भी बहुत से ब्रांड पाकिस्तान में और इंटरनेशनल अवेलेबल हैं, जिनमें हाइड्रोक्लोरोथाइज़ाइड या थायज़ाइड होगी, तो वो उसमें चांस होता है कि जिस्म में कैल्शियम की का लेवल बढ़े और यूरिक एसिड भी बढ़ जाए और गाउट होने का चांस होता है। तो ये एक एविडेंस बेस्ड नई रिसर्च है। तो समरी क्या हुई कि हमें अपनी उन खुराक को रोकना है जो हम ऐसे करती है, हमें अपने डॉक्टर को दिखाना है, ख़ुद से कोई दवा नहीं लेनी, और कोशिश ये करनी है कि हम अपने जो रेगुलर दवा आपको एडवाइस कर दी गई है यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से, वो पूरे कोर्स के तौर पे ले लें। 5-7 दिन 10 दिन लेके आपकी स्वेलिंग अगर आप समझते हैं कि नहीं ठीक हो गई है तो छोड़ दें, नहीं जितना डॉक्टर ने कहा है उसको आप पूरा करेंगे। तो एक जनरल सी डिस्कशन थी यूरिक एसिड और गाउट के बारे में, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के मरीज़ों में, डायबिटीज़ के मरीज़ों में ज़्यादा होता है। तो आप अगर अपने आप को इस मर्ज़ से बचाना चाहते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर लें। अपने टोटल जो खुराक में आपका खाना है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड को देखते हुए खा लें, तो आपका यूरिक एसिड भी नहीं बढ़ेगा और आप सेहतमंद रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।